अभी हम लोग सेकेंड बुक में जा रहे हैं, जो कि द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड है। उस बुक को हम लोग लेकर आते हैं आपके सामने। तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में हमने यही पढ़ा था कल, कि हमने कैसे अपनी लाइफ को इजीली लेना है। सो वंडरफुल चैप्टर गाइस, जो हम लोग सेकंड बुक पढ़ते हैं, बहुत ही वंडरफुल बुक है ये, जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, विच इज रिटन बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। बहुत ही बेहतरीन किताब है, जिंदगी का फलसफा ये किताब है, जिसमें अगर हमारा ये चैप्टर चल रहा है कि हाउ टू गेट द रिजल्ट्स that you want, whatever you want will be like in forward of to you. Universe has given you this. आपका जो अवचेतन मन है वो इतना स्ट्रांग है कि आप अपनी लाइफ में जो भी चीज चाहते हो वो ही आपके सामने आएगी। वो प्रेजेंट मोमेंट में रहना। अब प्रेजेंट मोमेंट में रहना कैसे है, कैसे आप हर एक मोमेंट को अपना एंजॉय कर पाओगे, अपने जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने भी बताया था ना, पॉकेट्स ऑफ साइलेंस ऑब्जर्व करोगे। जब आपके दिमाग में क्लटर्ड नहीं रहेगा ना, तब आप कोशिश करोगे आप अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रख पाओगे। बहुत ही ज्यादा इजी है ये अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखना, लेकिन उनके लिए इजी है जो कि मेडिटेशन करते हैं, जो कि है ना अपने आप को वो पॉकेट्स ऑफ साइलेंस में साइलेंस का जो महत्व समझते हैं, कि साइलेंस का जो महत्व जब समझ लोगे आप अपने आप से कनेक्ट होना जब समझ लोगे, तब किसी भी चीज की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लोग हमेशा, जब वो मैम जो कहते हैं ना स्टोरी बुनना, कोई भी एक आपको हुक लाइन मिल गया उसके पीछे स्टोरी बुनना जो शुरू कर देते हैं, वो स्टोरी बुनना यानी कि वो ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग करके हम प्रेजेंट मोमेंट को रिलीज कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन हमेशा कल हमने पढ़ा कि इजी डज इट। जब भी मेंटल कोएर्जन होगा ना, आपका कोई ड्रीम है, आप उसके हाउ में चले जाते हो कि ये मेरे पास कैसे आएगा। व्हाट इफ, अगर मेरे पास ये सिचुएशन, अगर मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ जस्ट सपोज, और ऑफिस जाते हुए अगर मुझे ट्रैफिक मिल गया, तो मैं वो ही सोचते रहूंगी और अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उसी ट्रैफिक को मैं अट्रैक्ट कर लूंगी अपने लाइफ में। ऐसा ही होता है। तो उसमें ना जाएं। हमेशा अपने माइंड को क्लटर फ्री रखें, इजीली काम करें। लाइफ जो है एक बहुत बहुत ही बेहतरीन गेम है, उसको जी लगा के मन लगा कर खेलें। जब आप लाइफ को एज अ गेम लोगे, एज अ प्लेफुलनेस लोगे, तो आप अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी तरीके से जी पाओगे। जिंदगी का जो गिफ्ट है ना, उसको जी पाओगे। चाहे वो एंगर हो, चाहे वो रिजेंटमेंट हो, या फिर चाहे वो सैडनेस हो। वो पता है क्यों आता है? क्योंकि वी गो टू आर पास्ट, एंड हम लोग पास्ट में जाके अपने आप को रिमाइंड करवाते हैं कि ऐसा मेरे साथ हुआ था। एवरीथिंग इज हुक्ड ऑन द पास्ट। एंगर आ रहा है, गुस्सा, आपके सामने कोई पर्सन आ गया, उसको देख के आपको गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि आप पास्ट में से उन चीजों को उठा के लाए हो जो उस पर्सन ने आपके साथ किया है, कभी किया होगा, लेकिन आप उस चीज को पूरी तरह डिसॉल्व कर ही नहीं पाए हो, उसको अपने दिमाग से रिमूव करके उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए हो। इसीलिए आपको वो गुस्सा आया है। और जब आप गुस्से में होंगे, उसी टाइम पे अगर आपके ब्लड पैरामीटर्स चेक किए जाए ना, सब कुछ एलिवेटेड आएगा। क्यों? क्योंकि आप गुस्से में हो। सो मैनिफेस्टेशन अकर्स इन द काम माइंड। ये किसने बोला था? फ्लोरेंस कॉवेल्शन ने बोला था। डॉक्टर मर्फी ने भी बोला था अभी पिछले चैप्टर में कि मैनिफेस्टेशंस आपकी तभी होंगी जब आपका माइंड जो है वो काम एंड रिलैक्स्ड रहेगा। सो काम एंड रिलैक्स्ड रखने के लिए अपने माइंड को, पुरानी पास्ट में नहीं जाना है, फ्यूचर में नहीं जाना है, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहो। फिर आप अपने आप से कनेक्ट करके उसी आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस होगी वो पूरी होंगी, और आपके दिमाग में ना वो वाले विचार नहीं आएंगे, हाउ वाले विचार नहीं आएंगे। कैसे होगा वो यूनिवर्स का काम है, आपने यूनिवर्स को कर दिया। अच्छा, जो भी हम लोग एफर्मेशन सुबह करते हैं, आप उनका मतलब समझिए। आई कास्ट द बर्डन ऑफ लैक। हमने अपना जो बर्डन है, जो भारी भरकम बोझा अपने दिमाग में लिया हुआ है, वो तो हम यूनिवर्स को सौंप ही चुके हैं। क्योंकि रोज आप अफर्म कर रहे हो इस बात को, फिर काहे की चिंता। प्रेजेंट मोमेंट में रहो और इसको एंजॉय करो। जो भी एफर्मेशन आप करते हो ना, उसका रट्टा मत मारा करो। आप समझो कि उसका मतलब क्या है। उसका मतलब जब आपको समझ में आ जाएगा ना, फिर अपने आप आपकी वरीज खत्म हो जाएंगी, क्योंकि यू आर ऑलरेडी बिलीविंग दैट इट हैज हैपेंड टू यू। जो हम लोग ड्रीम्स पे लिखते हैं वो मैनिफेस्टेटिव इसलिए हो जाती हैं कि हम लोग पहले ही शुक्रिया कर देते हैं उसका। अब जो चीज मेरे पास आ ही गई है, उसको अगर उसके लिए परेशानी क्या फील करनी है, वो तो मेरे पास है ही ना। जब मैं यूनिवर्स को वही रिफ्लेक्ट करूंगी ना कि मेरे पास वही चीज है, तो यूनिवर्स कहेगा तथास्तु। अगर मैं वरी रिफ्लेक्ट कर रही हूँ तो यूनिवर्स कहेगा तथास्तु, भाई वरीज ही आएंगे तुम्हारे पास। लेकिन जब मैंने ड्रीम लिस्ट में लिखा ही ऐसे है कि मुझे वो चीज मिल गई है, तो मेरी अलाइनमेंट अब वहां पर ब्रेक हो जाएगी ना, जब मैं उसके लिए डेस्परेट हो जाऊंगी। क्योंकि डेस्परेशन विल ऑलवेज कॉज डिलेज, डिलेज इन आंसरिंग योर प्रेयर्स, है ना। तो हम अपने आप को बोलते हैं भगवान को कि भगवान हमें डिले में दो, हमें लेट दो, क्योंकि हमारे पास जो है ना, अभी सीखने के लिए बहुत टाइम है।
आपका टाइम वो बिल्कुल एक श्रिंक हो जाएगा जब आप ग्रेटिट्यूड में रहोगे और प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, है ना? सो यस रीना, प्लीज स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर। इन्फर नो ओपोनेंट। Yes, good morning, Priya. Good morning, everyone. Infer no opponent, use imagination and not willpower. In using your subconscious mind, you infer no opponent. You use no willpower. You imagine the end and the freedom state. You will find your intellect trying to get in the way, but persist in maintaining a simple, childlike, miracle making faith. Picture yourself without the ailment or problem. Imagine the emotional accompaniment of the freedom state you crave. Cut out all red tape from the process. The simple way is the best. How यस, disciplined. आपने देखा, एक सेकंड ना, आपने देखा है जो क्वेश्चंस होते थे हमारे मैथमेटिक्स में एल्जेब्रा के, उनको लिखा होता था, बहुत सारे क्वेश्चन होते, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई। सो दैट वे जस्ट सिंप्लीफाई योर लाइफ व्हेन यू आर इमेजिनिंग। आप अपने ड्रीम्स के बारे में जब सोचते हो तो आप सिंप्लीफाई करके सोचो और अपने चेहरे पे स्माइल लाते हो। जब भी प्रेयर्स करते हो ना, अपने चेहरे पे स्माइल लाओ, क्योंकि वो जो है ना, उसके कारण आप उस चीज को फील कर पाओगे। मैम ने कहा था दिल पे हाथ रख के करो, तो दिल पे हाथ रख के आप फील कर पाते हो। तो यहाँ पर डॉक्टर मर्फी क्या बोलते हैं कि आपका जो इमेजिनेशन है उसके अंदर पावर आपकी तभी आएगी जब आप उसमें अपनी विल पावर को ना डाल के अपने सबकॉन्शियस माइंड पे बिलीव करोगे कि इट विल कम ऑटोमेटिकली टू मी। जब आप अपनी प्रेयर्स उस तरह से करोगे, बिकॉज वी आर प्रेइंग लाइक दैट ओनली ना, हमें जो ड्रीम चाहिए हमने पहले ही थैंक यू बोल दिया है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने हमें यहाँ पर बताया था कि जब आप क्वेश्चन पूछोगे यूनिवर्स से और उसके लिए आप पहले ही थैंक यू कर दोगे, ग्रैटिट्यूड का फैक्टर जब आ जाएगा, ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या है कि थैंक यू, आपने पहले ही थैंक यू कर दिया। तो जब आपने थैंक यू कर ही दिया है तो माता पर्ची करनी ही क्यों है, वो तो आएगा ही हमारे पास। सो व्हेन यू आर इमेजिनिंग ऑल्सो, विजुअलाइज भी जब आप करते हो, बहुत ही ल्यूसिड तरीके से विजुअलाइज करो, सिंप्लीफाई करके विजुअलाइज करो, एंड गोल को विजुअलाइज करो कि हाँ ये चीज हो चुकी है। आपने विजुलाइज किया कि मेरे पास ड्रीम कार, मेरे पास अपने ड्रीम कार वो आ चुकी है। तब आप अपनी आंखें बंद करके आप ये विजुलाइज करोगे कि आप अपनी कार को चला रहे हो। आप ये फील करोगे कि उसकी जो सीट है ना इतनी गद्दीदार है, मजा आ जाता चलाने में। आपको कोई टसल ही नहीं होता चलाने में, एकदम मजेदार से तरीके से आप चला पा रहे हो। आपके जो आप गियर लीवर तो होता ही नहीं है, जैसे आपकी गाड़ी में गियर लीवर होगा ही नहीं। तो आपने अपने मेंटल को जो मेंटल जो प्रोग्रामिंग करनी है ना, जो आप पिक्चर जो देखोगे, मेंटल पिक्चर मेथड भी आया था ना प्रे करने का पिछले चैप्टर में। तो मेंटल पिक्चर मेथड में यही बताया था कि आपका जो वो पिक्चर जो वो क्लियर होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो। आपने उस चीज को करते हुए देखना है अपने आप को। जब आपने अपने आप को उस गाड़ी को चलाते हुए देखोगे, आप फील करोगे कि अंदर का इंटीरियर्स कैसे हैं, उसका एसी कैसा है ना। आपने अपने आप को गाना, उसका म्यूजिक सिस्टम कैसा है, कैसे चल रहा है ना, उसके वूफर्स कैसे हैं। तो जब आप ये सब चीजें सोचोगे तो आप नहीं है में जाओगे ही नहीं, है ना, क्योंकि वो तो है। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रियलाइज करवा दिया कि वाओ वो चीज तो है मेरे पास। व्हेन यू आर विजुअलाइजिंग दैट, आपने बता दिया कि मेरे पास ये मेरी गाड़ी है और मैं उसको चला रही हूँ, मेरे बाजू में मेरे हस्बैंड या कोई और बैठा हुआ है, हम लोग गप्पे मारते हुए जा रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है। तो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो पिक्टोरियल फॉर्म में सारी की सारी मूवी बना दी। तो वो आपके सामने आएगी ही आएगी, वो चीज रियलाइज होगी ही होगी, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्माइल करके फीलिंग के साथ, जब आप चीजें ऐड करते हो ना वो फीलिंग ऐड हो जाती है। जब आपने सेंसेस आपने ऐड किए, आपने आपने टच किया, कि आपने जब आपने देखा कि गाड़ी का जो वो है ना आपको कैसा फील हो रहा है, आपको एसी की ठंडक आपने वहां फील करके हाँ एसी ठीक है ठंडा है। फिर आपने बातें करते हो, जैसे मान लो कुछ खा रहे हो उस चीज को, तो आपने अपने सारे के सारे सेंस ऑर्गन उसमें रिलीव आपने जोड़ दिए। तो आपका वो जो ड्रीम है वो जरूर एक्चुअलाइज हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रियलाइज करवा दिया कि दिस इज द प्रेजेंट, राइट, ये हो रहा है अभी। मैं इस मोमेंट को अभी इंजॉय कर रही हूँ, मैं विजुलाइज कर रही हूँ, यानी कि वो चीज मेरे साथ हो रही है और मैं उसको पूरी तरह से इंजॉय कर रही हूँ। तो जब मैंने ये उनको याद दिला दिया, यूनिवर्स को ये सिग्नल भेज दिया कि मेरे पास तो ये है, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली प्रेजेंट रियलिटी में आ जाएगा। क्योंकि द मोमेंट यू थॉट दैट यू विल बी हैविंग अ कार, यू हैड दैट कार। यूनिवर्स हैज ऑलरेडी क्रिएटेड, यूनिवर्स ने बना दिया है वो गाड़ी। अब आपको अपनी एनर्जीज को लिफ्ट करके यूनिवर्स के अलाइनमेंट में आके उसको बस अपने रियलिटी में लाना है, और वो बहुत आसान है जब आप लूसिड तरीके से सिंप्लीफाई करके अपनी लाइफ को उसके बारे में सोचोगे, या और उसके हाउ में नहीं जाओगे कि कैसे आएगा मेरे पास। सो हाँ जी रीना। वो बुक थोड़ी सी मुझे लगता है कि स्क्रॉल डाउन ज्यादा नीचे हो गई और ऊपर से पढ़ना है हेडिंग।
नहीं, यहीं से पढ़ना है रीना, हाउ डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन वर्क्स वंडर्स, नहीं, है ना? मेरी स्क्रीन पे तो ये नहीं आ रहा है। हाँ, अब ठीक है। नाउ दिस इज ओके। हाउ डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन वर्क्स वंडर्स। अ वंडरफुल वे टू गेट a response from your subconscious mind is through disciplined or scientific imagination. As previously pointed out, your subconscious mind is the builder of the body and controls all its vital functions. The Bible says, whatsoever ye shall ask in prayer, believing ye shall receive. To believe is to accept something as true or to live in a state of being it. As you sustain this mood, you shall experience the joy of the answered prayer. The three Yes. steps to success जस्ट अ in मोमेंट रीना, prayer. The जस्ट अ youth. मोमेंट रीना, एक सेकेंड। तो ये है कि डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन कैसे वंडर्स वर्क कर रही है, कि व्हेन यू, डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन अब क्या है, इसका मतलब यही है कि यूनिवर्स विल गिव यू व्हाट यू आर। आपने जब डिसिप्लिन तरीके से इमेजिन कर लिया कि वो चीज आपके पास आ चुकी है, ये आगे वाला जो टॉपिक है ना उसी का कंटिन्यूएशन है, कि यू हैव टू बिलीव, बाइबल में भी लिखा है ना, वॉट एवर यू आस्क यू विल बी रिसीविंग इट। जो भी आपने पूछा है रिसीव आप तब करोगे व्हेन यू हैव द बिलीव और फेथ दैट इट हैज कम टू यू, इट विल कम टू यू। जब वो फेथ नहीं होगा ना, जब आपका फेथ थोड़ा सा ऐसे डगमगाएगा, जब आपका फेथ डगमगाएगा तब आपके पास चीज नहीं आती है, क्योंकि आपको फेथ नहीं है यानी कि यूनिवर्स के ऊपर पूरा। आपने जब, एक देखो, ग्रैटिट्यूड और कंप्लेन्स दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। इफ यू हैव ग्रैटिट्यूड फॉर योर मदर, जस्ट सपोज यू हैव ग्रैटिट्यूड फॉर योर मदर, यू कैन नॉट कंप्लेन अबाउट हर, है ना? क्योंकि जब भी आपके दिमाग में कंप्लेन आएगा उसके साथ आप एक ग्रैटिट्यूड को एसोसिएट कर लोगे। रोंडा मैंने सिखाया हुआ है ना हम लोगों को डे नंबर 7 में, कि आपने कंप्लेन्स नहीं करनी, हर एक कंप्लेन के लिए आपको 10 ग्रैटिट्यूड के पॉइंट्स लिखने, अपने आप ही आ जाएगा आपको। सो आपके दिमाग में जब भी कंप्लेन आएगा तभी आपने 7 उसके लिए ग्रैटिट्यूड के पॉइंट्स सोच लिए, तो आपके कंप्लेन बिल्कुल वैनिश हो गया, ग्रैटिट्यूड प्रिवेल्स। तो व्हेन देयर इज ग्रैटिट्यूड और व्हेन देयर इज फेथ दैट द यूनिवर्स विल बी गिविंग टू यू, आपको ये अगर फेथ है कि मैंने तो लिख दिया है तो ये मेरा प्रेयर होना ही होना, तो आप डेस्परेट होगे ही नहीं। आप सरेंडरिंग का मतलब ही ये है। सरेंडरिंग का मतलब ये नहीं है कि हम लोग हाथ पहुंच के अपना बैठ जाएंगे, नहीं। आपने विजुलाइज किया, आप फिर उसको आप सोचोगे कि वो आपके लिए हो ही चुका है, विजुलाइज करने के बाद आपने सोचा कि वो हो ही चुका है, और आपके अंदर ये फेथ है कि इफ आई हैव ड्रेम्ड फॉर इट, इट विल कम टू मी, बिकॉज आई हैव दिस अटर फेथ ऑन द यूनिवर्स कि मेरे पास आएगा ही आएगा। जो भी डिलेज हो रहे हैं ना, जो भी आपको प्रेयर्स आंसर होने में डिले हो रहे हैं, उसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि आपकी, या तो आपकी प्रेयर की जो टेक्निक है उसमें गलती है, आप प्रेयर दूसरे तरीके से बोल रहे हो। जैसे मैम ने क्या, हम लोग मांगते रहते हैं ना, मांगते रहते हैं, तो क्या आप सोचो, आप अवेयर हो, क्या आप ठीक तरीके से प्रेयर कर रहे हो? यानी कि कुछ भी उसकी सेंटेंसेस में, उसकी लैंग्वेज में, इंग्लिश हिंदी में नहीं जाना है हमने उसको, आपके विचार क्या हैं। आपने जब सरेंडर कर दिया, यूनिवर्स को बोल दिया कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई ब्यूटीफुल ड्रीम हाउस वेयर आई एम लिविंग विद माई फैमिली इन लव एंड कंफर्ट, राइट? आपने जब यूनिवर्स को बोल दिया है, उसके बाद मैं थोड़ी ना सोच सकती हूँ कि है ही नहीं मेरे पास घर, अभी तो मेरे को किराया देना है, या अभी तो मेरे घर में हारमोनी ही नहीं है, कहां से आएगी हारमोनी? तो जब आपने ये बात, आपका दिमाग में ये चल रहा है लेकिन आपने लिख ये दिया, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। तो वेर एवर देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, तो कॉन्ट्राडिक्शन के कारण ही डिलेज होते हैं, delays in answering your prayers. तो यूनिवर्स ऑलवेज गिव्स यू द थिंग, राइट थिंग एट द राइट टाइम। जब आपका सही समय आएगा ना, वो चीज आपके पास आ जाएगी। आपके डेस्परेशन के कारण वो आप डिले ही कॉज करोगे। डेस्परेशन कब होगी? जब आपको फेथ नहीं होगा। फेथ लाओ कि यू हैव प्रेड फॉर इट एंड यूनिवर्स विल ग्रांट इट फॉर श्योर। तो जब ये फेथ आपके पास आएगा तब आपके ड्रीम्स भी जल्दी से आंसर हो जाएंगे। और उसके साथ साथ पता है क्या, फेथ, मान लो आपको फेथ भी पूरा का पूरा है यूनिवर्स में, फिर भी कभी डिलेज अगर हो रहे हैं, तो सीधा का सीधा उसके साथ टसल करने की, क्वेश्चनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, आर्ग्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज अगेन मैंने आपको पहले बोला था ना कि हैप्पीनेस का मंत्र ही ये है कि वेन यू आर राइट, you do not have to prove in front of others that you are right. It will get proved on itself, right? And when you are wrong, do not try to prove yourself. Why? Because you have to accept it, that it is your mistake and you have to move forward with it.
है ना. whenever you need any help, you just ask for it, and you do not have to go for any negativity or sadness, because sadness और negativity आती ही तब है जब हम पास्ट में ड्वेल करते हैं. उन सब चीजों में ड्वेल नहीं करना. चाहे आप अभी किराए पे घर पे रह रहे हो या 2 BHK में रह रहे हो, लेकिन आप 5 BHK का ड्रीम कर रहे हो, वो 5 BHK आपके पास आएगा ही. जस्ट आपने क्या शो करना है यूनिवर्स को कि यू ऑलरेडी हैव दैट. रिपीटेडली जब आप अपनी ड्रीम लिस्ट को बार पढ़ोगे आप, और जब आप मेडिटेशन करोगे, मैम ने बहुत इंपॉर्टेंटली बोला था ये वाला चैप्टर जो है ना, क्या आपने ये जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से क्या सीखा अभी तक? यही सीखा होगा ना कि ये जो प्रेयर्स हैं, जो भी हम एफर्मेशन कर रहे हैं, कैसे करना है. आपको मेडिटेटिव पोजीशन में ही जाके करना है. आपको डॉक्टर जोसेफ मर्फी की टीचिंग्स ही ये है कि यू हैव टू से योर एफर्मेशन इन द मेडिटेटिव मोड व्हेन यू आर इन द स्लीपी ड्राउजी स्टेट. और स्लीपी ड्राउजी स्टेट को आपने इंड्यूस करके फिर अपनी एफर्मेशंस को 5 to 10 मिनट्स आपने बोलनी है. बस यही है, आपको लिखना नहीं है. डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने एक बार भी नहीं बोला बुक में कि आपको लिखना है. डॉक्टर जोसेफ मर्फी सेज कि यू हैव टू गेट कनेक्टेड विद योर सबकॉन्शियस, राइट. सो व्हेन यू आर गेटिंग कनेक्टेड विद योर सबकॉन्शियस माइंड, यू आर गोइंग टू द मेडिटेटिव स्टेट. वो 5 से 10 मिनट का जो उन्होंने बोला है ना, कि दिन में 3 बार बोला है उन्होंने, सुबह उठते ही अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में, है ना, स्लीपी ड्राउजी स्टेट में जब हम काउंट द ब्लेसिंग्स करते हैं ना उस टाइम पे, और रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस जब हम लोग करते हैं उसके बाद में, वहां पर हम लोग प्लेस कर सकते हैं बहुत ही आसानी से. बिकॉज दैट इज द इंड्यूस्ड, अपना अपने आप से वो यूनिवर्स ने या फिर सर्केडियन रिदम के हिसाब से वो हमारा इंड्यूस्ड ही है. वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम स्लीपी ड्राउजी स्टेट में रहता है. देन दोपहर का कोई भी टाइम आप निकाल लो अपने लिए, 5 मिनट का टाइम निकाल सकते हो. जस्ट पुट अ टाइमर, डीप ब्रीथ करो, अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करो, और सोचो कि आपको क्या चाहिए, अपना एफर्मेशन बोलो. तो जो ये तरीका, ये डॉक्टर मर्फी का तरीका है, और इसको इस तरीके से करने का मतलब यह है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड हो चुके हो. जब आपका सबकॉन्शियस माइंड से आप कनेक्ट हो गए, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस, है ना. कॉन्शियस माइंड यानी कि जो मैं अभी बोल रही हूँ, सबकॉन्शियस माइंड यानी कि जो मैं स्लीपी ड्राउजी स्टेट में हो जाऊंगी जब, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज चली गई, और सबकॉन्शियस को फिर सुपर कॉन्शियस से जुड़ जाता है वो चीज. तो जब ये तीनों के तीनों हमारे अलाइनमेंट में होते हैं, तो मतलब ही नहीं कि आपका प्रेयर आंसर नहीं होगा. You will have to have faith that whatever you have asked for, it will come to you. You have to have this belief, and then only it will come to you, right? So always try to align all your 3 minds, your conscious, your subconscious and your super conscious. कॉन्शियस माइंड को जब हम लोग डीएक्टिवेट करके हम जो स्लीपी ड्राउजी स्टेट में जाते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड का रिसेप्टिव पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. तो सबकॉन्शियस माइंड का रिसेप्टिव पावर जब बढ़ेगा, तब वो सुपर कॉन्शियस के साथ बहुत अच्छे से वो हो जाएगा. अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन, सुपर कॉन्शियस यानी कि जो हमारा ऊपर का है, जो भगवान या परमात्मा है ना, परम आत्मा, सबसे बड़े जो होते हैं, परम आत्मा के साथ हमारा कनेक्शन बिल्कुल ही बहुत ही एकदम सुदृढ़ हो जाता है. तो उस टाइम पे आप अपने एफर्मेशंस को जब बोलते हो या अपनी प्रेयर्स को करते हो, एफर्मेशन खाली नहीं है, प्रेयर्स हैं. डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बताया है कि आपकी प्रेयर टेक्निक्स क्या, और आपको नहीं अगर पता तो पिछले चैप्टर में जाए, हमारी प्रेयर्स कैसे करनी चाहिए उसका वो पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि कैसे आपको प्रे करना चाहिए. प्रे करने का तरीका ये नहीं है कि मंदिर में जाके आप 11 घंटियां बजाएं और 11 घंटी बजा के वहां पर मांगे कि भगवान ये मेरी लिस्ट है. नहीं, आपने मंदिर में अगर जा भी रहे हो तो आपने थैंक यू बोलना है कि थैंक यू भगवान जी, ये चीजें मेरे पास है, आई ऑलरेडी हैव दिस थिंग एंड आई पे माई ग्रेटिट्यूड फॉर दैट. हमारी प्रेयर का तरीका यही होना चाहिए. जब हमारी प्रेयर का तरीका ये हो जाएगा, तो इट विल बी आंसर्ड फॉर श्योर बाय द यूनिवर्स, बिकॉज यू हैव दिस फेथ. मंदिर में जाके, अब हमारा तो ऐसे सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई है ना, तो अगर शिव जी को जल भी चढ़ाते हैं ना, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओम नमः शिवाय जब हम बोलते हैं उसके साथ एक थैंक यू वर्ड अटैच हो जाता है अपने आप ही. बिकॉज नाउ मैम ने इन चीजों को हमारे दिमाग में इस तरह से हैमर कर दिया है कि अभी बाय डिफॉल्ट ही वो चीजें आती हैं कि मंदिर में जाके, पहले ऐसा नहीं था. सच में पहले ऐसा नहीं था. कि पहले हम लोग लिस्ट लेके जाके बार्टर सिस्टम करते थे. भगवान जी आपने ये कर दिया ना, आपने मेरे को एग्जाम में फर्स्ट आ गई ना मैं, तो ये चढ़ाऊंगी या ये वाला चीजें करेंगे, 1.25 मनी लगाएंगे, ये वो क्यों? क्योंकि हमने वहां पर भी बार्टर सिस्टम करना शुरू कर दिया, यूनिवर्स के साथ, भगवान जी के साथ भी बिजनेस शुरू कर दिया. नहीं, अब हमें मैम ने बहुत अच्छे से सिखा रखा है, और इन बुक्स के माध्यम से हम सीखे हैं कि हमें कैसे अपने आप से कनेक्ट होके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हमने प्रेयर्स अपनी ऐसे करनी है, ऐसे अलाइन करनी कि वो चीज ऑलरेडी मेरे पास है. तो जब आप ये बोलोगे कि आई ऑलरेडी हैव दैट थिंग, तो इसका मतलब यू हैव दैट थिंग, यू हैव टू हैव फेथ कि मैंने ये कर लिया प्रेयर और मैंने लिख दिया तो मेरे पास आ गया.
तो जब आप ये आगे वाली फ्रीक्वेंसी में रहोगे, फिर आपका वो चीज अपने आप ही आ जाएगी, बाय प्रोडक्ट है। आप अपने आप से कनेक्ट होते ही वो चीजें आपके पास अपने आप ही आ जाएंगी, है ना। तो जो 3 स्टेप्स ऑफ सक्सेसफुल प्रेयर हैं, कैसे आपको प्रेयर में सक्सेस मिल चुकी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको फिर हम कल ही करते हैं, मैम बहुत अच्छे से करवाएंगी इस चीज को। तो यस, थैंक यू सो मच रीना फॉर रीडिंग सो Thank you ब्यूटिफुली। so much. Thank you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज चैप्टर। बहुत ही बेहतरीन लर्निंग्स थी हमारी दोनों चैप्टर्स में। जो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग वो ये थी कि हमने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कैसे करना है। आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे तो कैप्चर कर पाओगे कि आपके साथ क्या हो रहा है। और उसको करने का सबसे इजी तरीका है कि आप जरूर से, मैम ने बोला हुआ है कि अगर आप मेडिटेशन को अपने दिनचर्या का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बना लेते हो ना, सुबह उठते ही जब आप प्रेयर करते हो, अपना सुबह सुबह उठे, आप अपने जगह पे बैठे, वहीं पर अगर आप 5 मिनट का मेडिटेशन कर लो ना, तो आपका दिन का सुबह का तो हो ही गया। उसके बाद रात को सोने से पहले ये चीज तो हम लोग इजीली कर सकते हैं ना, ये चीजें करी। अगर दिन में आपको टाइम नहीं भी मिलता है तो बस आप, जो हमने जो डॉक्टर जो डिस्पेंसर से सीखा था, कि हम लोग बस ऑब्जर्व कर लेंगे थोड़ी देर का साइलेंस, चाहे वो 30 सेकेंड्स का हो, चाहे वो 2-3 मिनट का हो। जस्ट अपने दिमाग के चैटर को, दिमाग का जो क्लटर्ड माइंड है ना, उसको शांत करने के लिए। जब आप अपने दिमाग को शांत कर लोगे, जब क्लटर फ्री माइंड रहेगा, मैनिफेस्टेशन तो होनी ही है, वो तो वैसे ही होंगी। You just have to get connected with yourself, and both these brilliant books are for that only. रॉन्डाबन ने क्या बताया है, जितने भी चैप्टर्स आपने डे नंबर 22 तक करे हैं, उसमें सब में हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि वॉट एवर इज हैपनिंग टू अस इज एक्चुअली वॉट वी डिजर्व। लाइफ के जिस भी स्टेट में आप हो अभी इस मोमेंट पे, आप वही डिजर्व करते थे। चाहे आप बुरा मानो, चाहे आप अच्छा मानो, आप वही डिजर्व करते थे, इसीलिए आप हो। लेकिन हाँ, गुड न्यूज ये है कि आप जहां पर भी अभी हो, अपनी परिस्थितियों को बहुत आसानी से सुधार सकते हो। यू कैन कम ओवर दैट, वी शैल कम ओवर, वो वाला गाना याद रखना। कोई भी सिचुएशन हो, वी शैल कम ओवर, वी आर देयर विद यू। मैजिक्स एंड मिरेकल्स बाय डॉक्टर दीप्ति वर्मा इज ऑलवेज विद यू, होल्डिंग योर हैंड, कि वॉट एवर द सिचुएशन इज राइट नाउ, you will be able to tackle all those problems. Why? Because you will be focusing on the solutions. आप solution पे focus करोगे। जो भी लाइफ में चैलेंज आया, आपने solution पे focus किया, and then you're acting upon it. Just like that, every problem of your life will get solved. We just have to stay in the present moment. उसको enjoy करो, उसको relish कर रहे हो। खाना खा रहे हो ना, खाना खाते टाइम खाने को enjoy करो। खाने को, जैसे हमने डे नंबर 8 में पढ़ा था ना मैजिक इंग्रेडिएंट्स में, कि खाना खाते हुए ग्रैटिट्यूड करना क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको टाइम भी तो लगेगा ना, आप चबा चबा के खाने को खाओगे, बैठ कर खाने को खाओगे। आप खाने के एक एक मॉलिक्यूल्स को, रॉन्डाबन ने क्या कहा था, यू शुड relish each and every bite and you should enjoy it. आप just imagine that the taste that is exploding in your mind, है ना, आपके माउथ में जो टेस्ट आ रहा है, आप सोचो, नमक मिर्ची खट्टा जो भी है आपका खाने में, आप उसको जब इंजॉय करोगे, यानी कि यू आर स्टेइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। दैट इज व्हाट। कोई भी काम कर रहे हो, नहा रहे हो तो नहाने पे फोकस करो, वही डू वन थिंग एट अ टाइम, जो कि वन थिंग एट अ टाइम एंड दैट डन वेल विल ब्रिंग मैजिकल थिंग्स टू यू, बिकॉज यू आर स्टेइंग इन दैट मोमेंट। मल्टीटास्किंग करने के बजाय हम लोग जब प्रेजेंट मोमेंट पे रहकर उस मोमेंट में से चीजों को ड्रॉ करना, एंजॉय करना शुरू कर देंगे, तो आवर लाइफ एक्चुअली विल बी वेरी इजी एंड एफर्टलेस, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट फ्रॉम माय डेस्क टुडे। थैंक यू सो मच। आई अप्रिशिएट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, बिकॉज आप अपना कीमती समय हमें दे रहे हो, उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्राना कि आप बैठे, आपने सुना, आपने उन समझा। आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ तो आपको क्यूज मिले हैं कि जिस पे हम लोगों को सबको काम करने की जरूरत है, उसमें हम लोग काम करेंगे, और हर दिन एक बेहतरीन, एक वंडरफुल ह्यूमन बीइंग के हिसाब से के रूप में हम लोग इवॉल्व होते जाएंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।